मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जातक के जन्म समय किस ग्रह की महादशा चल रही थी, वह किस महादशा में जातक का जन्म हुआ है, या वह अंतरदशा कैसे ज्ञात की जाती है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। और यदि आपको भयात भावोग निकालना व इष्टकाल व किस नक्षत्र चरण में जातक का जन्म हुआ, ये सब आपको नहीं मालूम है, तो मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो बिना समय गवाए हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे, उदाहरणार्थ मैंने डेट ऑफ बर्थ ले रखी है, जन्म तारीख। इसी जन्म तारीख के अनुसार मैंने भयात व भावोग निकाल कर ऑलरेडी रख रखा है ताकि समय की बचत हो। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पर नज़र डाल लेते हैं। जातक के जन्म समय की ग्रह व महादशा कैसे निकालते, अंतरदशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो जन्म तिथि है 6 सितंबर 2021, जो कि ये इस तारीख को 6 सितंबर 2021 को जातक का जन्म हुआ था। कितने बजे हुआ था? 3:50 दिन में, दिन के 3:50 में जातक का जन्म हुआ। अर्थात 24 घंटे घड़ी अनुसार देखा जाए तो 15:50। जन्म स्थान है राजगढ़, ब्यावरा, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भयात, जो कि ऑलरेडी मैंने निकाल कर रखा है कि 52 घटी 42 पल मेरा भयात आया था, और भावोग 0 घटी 47 पल। अब क्या करेंगे अब हम भयात व भावोग के घटी का प्लात्मक बनाएंगे। जैसे ये घटी है 52 पल, 0 घटी भावोग है, और भयात है हमारा 52 घटी, और भावोग आया हमारा 0 घटी। अब इन्हें क्या करना है, हमें पलात्मक बनाना है, पल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? हम यहाँ पर पल में बदलेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भयात 52 घटी 42 पल जो कि प्राप्त हुआ। घटी को पल में बदलने के लिए हमने क्या करा, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। 52 में यानी 52 घटी जो हमारे 52 घटी आए हमारे, उसमें 60 के मल्टीप्लाई कर दिया, गुना करने पर तो हमें प्राप्त हो 3120 पल। अब इस पल को इस पल में जोड़ना है, जो कि 52 घटी 42 पल, जो कि पल हमारे पास 42 है, जो हमने पलात्मक बनाए 3120, जो 52 घटी को पल में बदला है। तो पल में बदलने के लिए हमने 60 का गुना किया, तो हमारा पल बन गया है 3120। अब 3120 में हमने 42 को जोड़ा, तो हमारे प्राप्त हुए, हमारे प्राप्ति कितने हुए, 3120 प्लस 42, तो 3162 हमें पलात्मक प्राप्त हुए। ठीक इसी प्रकार क्या करें, भावोग के भी बना लेते हैं। तो भावोग के भी बनाए तो हमने क्या, 0 × 60 का मल्टीप्लाई का 0 हमें प्राप्त हुआ, 0 पल। अब 0 पल को 47 में इसका जोड़ दिया, तो कितना है पलात्मक, हमारे 47 पलात्मक प्राप्त हुए। ठीक, अब महादशा में ज्ञात करनी किस ग्रह की महादशा है, तो हमें ये तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे कि 47 का 3162 जो कि भयात के पलात्मक बनाए थे, इसी प्रकार से भावोग के पलात्मक बनाए। तो पलात्मक में पलात्मक से हमने क्या करा, डिवाइड किया, तो 47 का भाग दिया हमने 3162 में। तो यहाँ पर कितने है, 282, 6 बार गए, वर्ष में अंतर्गत आ गए हमने। अब यहाँ पर हमने बचा अब है 316 में हमने 282 को घटाया, तो 34 हमारा प्राप्त हुए। अब यहाँ पर 47 बड़े हैं और 34 छोटे। अब यहाँ हमें क्या करना, मास में बनाना है, महीने में बदलना है। तो महीना प्राप्त करने योग्य वर्ष तो हमें प्राप्त हो चुका है। अब क्या करें, महीना बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया हमने 34, जो शेष बचा है यहाँ पर।
तो 34 में हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 408 प्राप्त हुए, ठीक है ना। 47, अब 47 से हमने फिर वापस डिवाइड किया तो कितने मास हमें प्राप्त हुआ, 8 महीना, ठीक है ना। 376 बार यह गया, भाग चला जाता है 8 बार। अब यहाँ पर हमें 32 बचा। अब इसे दिन में परिवर्तन कर 30 दिन, यानी एक महीने में 30 दिन होता है। अब 32 में मल्टीप्लाई किया हमें 30 का, तो यहाँ पर 960 हमें प्राप्त हुआ। 47 से हमने डिवाइड किया तो 94, और जो रिमाइंडर बचा हमारा 02 बचा, ठीक है। तो हमें क्या हुआ कि महादशा हमारी जो केतु की थी, क्योंकि मगा नक्षत्र का चतुर्थ चरण में जातक का जन्म हुआ तो केतु की महादशा चल रही थी। अब वहां केतु की भुक्त दशा कितने भोग चुका है, 6 वर्ष 8 महीना 2 दिन केतुदेव अपनी दशा भोग चुके हैं। अब यहां पर हम देखेंगे 7 वर्ष में 6 वर्ष 8 माह 2 दिन भुक्त चुके हैं केतुदेव अपनी दशा। अब यहां पर हमने पल बनाए। अब यहां पर 02 बच्चा हमारा 2 बच्चा है। अब 2 को क्या करो, घटी पल बनाना है, तुम क्या है 60 से मल्टीप्लाई कर दें 2 में, तो 120 हमें प्राप्त हुआ है। अब 47 से हमने फिर वापस डिवाइड दिया तो 2 बार चले जाते हैं, शेष पल बचे 26। फिर वापस हमने घटी बना लिया, पल बनाना है, पल बनाने के लिए फिर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1560 हमें प्राप्त हुआ। फिर 47 का हमने डिवाइड किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिवाइड कर 3 बार गया 141, 47 3 जा 141 हमें प्राप्त हुआ। अब हमें रिमाइंडर यहाँ बचा 15, तो इससे कोई वैल्यू नहीं है विपल से, ठीक है ना। हमें 2 घटी 3 पल हमें प्राप्त हुआ है। अब हमें यहाँ पर भुक्त देखा कि केतु की भुक्त दशा 6 वर्ष 8 महीना भोग चुके हैं केतुदेव की महादशा। अब क्या है, यहाँ पर केतु की कुल महादशा 7 वर्ष की होती है। अब यहाँ पर 7 वर्ष में से हमने जो भोगी कितनी भोग चुके हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 महीने 29 में से अब यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचे हैं, में से 7 गए तो 7 के 7 बच गए यहाँ, क्योंकि 29 माने महीने में बनाना है। तो मास बनाने के लिए किसने 30 में 30 होता है, 30 महीने के 28 29 है ना। तो यहाँ पर क्या करें, 29 में से क्या घटाएंगे, तो यहाँ पर 2 घटा देंगे, 7 बचे, ऊपर से 2 के 2 इधर। अब यहाँ पर बचे हमारे पास, क्योंकि एक उधार इधर चला गया था 30 महीने, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर एक 12 में से 12 महीने उधार लीजिए, 12 माह में 1 वर्ष होता है, तो यहाँ पर 12 12 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना में 4, क्षमा चाहता हूँ ये मिसप्रिंट हो गया टाइप। तो यहाँ पर 12 में से 8 गए तो 4 बचे, ठीक है। अब यहाँ पर इधर 12 महीने इधर चले गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे 6 बच गए, कितने वर्ष रह गए, 7 वर्ष में से 1 वर्ष कम कर दिया तो 6, तो 0 वर्ष। अब हमारे पास 0 वर्ष 4 माह और 27 दिन शेष भोग्य दशा रही केतु की, इतनी और भोगेंगे केतुदेव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि जन्म तारीख प्लस केतु की शेष भोग्य दशा को जोड़ देंगे। 6 तारीख अर्थात दिन 9 महीना, यानी 6 सितंबर 2021 को जातक का जन्म हुआ था, ठीक है ना, उस डेट में। अब क्या है कि 27 दिन अर्थात 27 तारीख 4 महीना 0 दिन कितने शेष भोगने थे जातक को, केतु की शेष भोग्य दशा है। अब इस दोनों को केतु की शेष भोग्य दशा और जातक की जन्म तारीख में जोड़ देते हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ने पर जो वर्ष के नीचे वर्ष, माह के नीचे माह और दिन के नीचे दिन जोड़कर जो हमें वर्ष, माह व दिन प्राप्त होता है, वहाँ उस ग्रह की महादशा होगी, तो उस ग्रह की महादशा होगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि 33 दिन 13 माह 2021 वर्ष, ठीक। अब 33 दिन, अब 30 दिन का 1 महीना होता है, 1 माह में 30 दिन होते हैं,
तो यहाँ पर 33 दिन आ रहे हैं। आप 33 में 30 कम कर देते हैं, एक माह कम कर देते हैं। कितने बजे? 3, क्योंकि महीना किधर चला गया? इधर। तो 30 माह का, क्षमा चाहता हूँ, 30 दिन का एक महीना, तो एक महीना इधर दे देते। कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, 13 है 14। अब यहाँ पे कितने बजे? 3। ठीक है ना, कितने बचे? 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 माह 14 महीना और 2021, 3 माह 14 महीना, क्षमा चाहता हूँ, 3 दिन 14 माह 2021 जा रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि महीना है, जो महीने को वर्ष में बनाना है, क्योंकि 30 दिन का एक माह होता है। तो एक माह को में जोड़ दिया, तो अब हम माह को वर्ष में जोड़ेंगे, क्योंकि 12 माह का एक वर्ष होता है। और 14 माह में 12 माह कम करके संख्या को घटा देंगे, तो हमारे पास अब जो 12 माह का एक वर्ष है, वहाँ वर्ष की संख्या में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर 3 महीना, क्षमा चाहता हूँ, 3 दिन 14 माह 2021। अब ये 14 माह को हम वर्ष में बनाने हैं, तो क्या करेंगे? 12 का भाग देकर भी हम वर्ष में बना सकते हैं, है ना। 12 एकम 12 बचा, शेष रिमाइंडर कितने बचे? 2। तो 1 वर्ष 2 महीना। अब 1 वर्ष 2 महीने के नीचे 1 वर्ष 2 महीना लिख देंगे, 1 वर्ष 2 महीना। अब यहाँ पर 1 वर्ष 2 महीना, अब किस में जोड़ेंगे हम? 1 वर्ष 2 महीना हम जोड़ेंगे, 1 वर्ष 2 माह जोड़ेंगे 2021 वर्ष व 9 अच्छे ये, तो हम वर्ष मास का दिन प्राप्त हुआ। तो इसमें 2022 वर्ष 2 माह 3 दिन तक केतु की महादशा चली। ठीक है, अब ये महादशा, केतु की महादशा चली, तो यहाँ पर केतु की महादशा चली, तो अब केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा ज्ञात करना है अब हमें। ठीक है ना, क्योंकि केतु की स्टार्टिंग जो महादशा जिस ग्रह के जन्म नक्षत्र में, जो जातक का जिस चरण में जातक का जन्म हुआ, जिस नक्षत्र के चरण में, और वह नक्षत्र किस ग्रह से रिलेटेड है, कौन से नक्षत्र, उसके नक्षत्र उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन से। तो यहाँ पर मघा नक्षत्र, जातक का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ, तो केतु देव हुए जातक की महादशा के स्वामी। अब महादशा में जो केतु जो स्वामी है, उनके केतु की महादशा, केतु के अंतर क्या, उन दोनों के बीच में अंतरदशा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा याद करेंगे, तो अंतरदशा हेतु सूत्र का उपयोग करेंगे, केतु की महादशा इंटू केतु की महादशा, अर्थात 7 गुणा 7 बटे 10। अब यहाँ पे 7 49, इसमें 10 का भाग दिया हमने, तो 4.9, अर्थात 4 माह, जो दशमलव के बाद में 9 अंक है, तो 9 में हम क्या करें? 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, आधा 60 का। तो यहाँ पर क्या करें? 4 माह और 9 3 27, तो 4 महीना 27 दिन हमें प्राप्त हुए केतु के अंतरदशा, अर्थात 4 महीना 0 वर्ष 27 दिन। तो हमें क्या होगा? 0 वर्ष 4 माह 27 दिन हमें केतु की अंतरदशा प्राप्त हुई। तो हमें जो 4 माह 27 दिन केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा 0 वर्ष 4 माह जो दिन प्राप्त हुए, क्या हुए? दिन प्राप्त हुए। अब जो जातक की जन्म तिथि, उसमें उस वर्ष के नीचे माह के नीचे माह, वर्ष के नीचे वर्ष, और दिन के नीचे दिन, अर्थात तारीख के नीचे तारीख को जोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार अगले ग्रह का भी निकाल लेंगे।
अब इस प्रकार जैसे अंतर्दशा इसकी निकाली अपने केतु की, इसी प्रकार ठीक अगले ग्रह की भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इस जातक की अंतर्दशा थी, केतु की अंतर्दशा चल रही थी, महादशा में केतु की अंतर्दशा, तो यहाँ तो पूर्ण हो चुकी, क्योंकि हमें यहाँ भी देखना है कि किस ग्रह की अंतर्दशा कितने तक भोगेगा, जबकि कितना शेष भोग्य था केतु। तो यहाँ पर केतु कितना शेष भोग्य था, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि 3 दिन 2 माह 2022 वर्ष, अर्थात 3 दिन 2 माह 22 वर्ष तो क्या केतु की महादशा समाप्त हो जाएगी। अब अंतर्दशा भी मैच होना चाहिए, इसी के अंतर्गत 3 दिन 2 माह 2022 22 वर्ष, इसी के मध्य में केतु की अंतर्दशा समाप्त होना चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर महादशा सेम इतनी है केतु की, तो अंतर्दशा भी इसी के अंतर्गत इसी डेट में इसी महादिन और वर्ष में खत्म होना चाहिए, ये डेट मैच होना चाहिए। अगर ये मेंशनड है मैच, तो आप सही गणना कर रहे हैं, अगर ये मिस है तो आप सही गणना नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, तो हमें क्या करें, अब शुक्र की महादशा चालू हो चुकी है, ठीक है, आरंभ हो गई। तो हम क्या करेंगे, तो शुक्र की महादशा गुणित शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, जो कि शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा या महादशा, तो 20 गुना 20/10, तो 400 भागित 10 का भाग देंगे तो कितना हुआ, हमें 40 हो गए, तो 40 भागित 12। अब यहाँ पर जैसे हमने दिया ये 400, या इस प्रकार अनुपात के रूप में हम काट सकते हैं 0 से 0। अब कितने 40 बचे। अब 40 हमें क्या हुए, अब 40 में हम क्या करेंगे, वर्ष में बदलने के लिए क्या करें, 12 के भाग देंगे, है ना। तो हम 12 के भाग दिए, या इस प्रकार से कर लीजिए 20/12। अब क्या करेंगे हम यहाँ इस प्रकार से, जैसे कि 40 में हम भाग देंगे 12 से, क्योंकि भाग देने में 1 वर्ष हुए, तो 12 वर्ष का 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो अब हमें क्या हुआ, 20 गुना 20 भागित 10 और 400 भागित 10, तो अब 40 महीने प्राप्त हुए। हमने काटा तो इसे 10 से भाग दिया, तो हमें 40 महीने प्राप्त हुए। अब इन्हें वर्ष में बदलना है, वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देने होगा, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए 40 भागित 12 अर्थात 3 वर्ष 4 महीना और 0 दिन प्राप्त हमें हुए शुक्र की अंतर्दशा में। तो शुक्र की अंतर्दशा क्या प्राप्त हुए, 3 वर्ष 4 महीना 0 दिन, ठीक है, हुए। अर्थात जो हमें भागफल प्राप्त हुआ वहाँ तो वर्ष कहलाएगा, और जो शेषफल हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ, रिमाइंडर जो शेषफल में जो अंक बचेगा वह हमारा मास कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम 2022 वर्ष 2 मास 3 दिन में शुक्र की अंतर्दशा प्राप्त हुई, ठीक है ना। अब इसी तारीख में शुक्र की अंतर्दशा प्राप्त हुई, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें जोड़ देते हैं, क्या करें कि 2022 वर्ष 2 महीना 3 दिन, यानी 3 दिन 2 मास 22 वर्ष में हम शुक्र की अंतर्दशा प्राप्त हुए हैं, उसमें जोड़ देंगे। तो हमने इसमें जोड़ दिया क्या, 3 वर्ष 4 महीना 0 दिन हमने 2022 और 2 महीना 3 दिन में हमने वर्ष के नीचे वर्ष और माह के नीचे माह और दिन के नीचे दिन लाके हमने जोड़ा, तो क्या प्राप्त हुआ कि जैसे कि हम यहाँ पर जोड़ेंगे, हम यहाँ पर वर्ष लेंगे 2022 2 महीना 3 दिन, तो ये तो हमारा दिन, ये हुआ हमारा मास, ये हुआ हमारा वर्ष। अब शुक्र की अंतर्दशा हमें प्राप्ति क्या हुई, तो हमें प्राप्त हुई 3 वर्ष 4 महीना 0 दिन, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिखें, 3 वर्ष 4 महीना 0 दिन। अब हम इसे ऐड कर दें, 3 के 3 3, 4 2 6, अब क्या होगा, 2 1 3 2 3 5, 2 के 2 2 0 2, तो 3 जून 2025 यानी 3/6/2025 तक शुक्र की अंतर्दशा चलेगी। ठीक इसी प्रकार से क्रम के अनुसार हमें फिर नेक्स्ट ग्रह की अंतर्दशा निकालना है।
जैसे यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि शुक्र की महादशा, तो गुणी जो भी जिस ग्रह की महादशा चलेगी उस ग्रह की महादशा यहाँ पर लिखेंगे, कितनी महादशा होती है उस ग्रह। जैसे शुक्र की चल रही तो शुक्र, अब शुक्र की महादशा में किसकी अंतर्दशा लेना है हमें। जैसे अब शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही, तो सूर्य कितने वर्ष का अंतर्दशा होती है, सूर्य की भुक्त दशा कितनी होती है, तो 6 वर्ष, तो क्षमा चाहता 20 गुणा 6 आपस में मल्टीप्लाई कर दें, भागित 10, तो हमने भाग दिया तो 1.2 हमें प्राप्त हुआ। अर्थात क्या प्राप्त हुआ, 1 वर्ष, क्या हुआ ये 1 पॉइंट की पहली वाली संख्या वर्ष में कन्वर्ट, तो 1 वर्ष। अब यहाँ दशमलव के बाद में जो संख्या है उसमें आधा है, अर्थात 60 का आधा यानी 3 सब मल्टीप्लाई कर दें 6 के, तो यहाँ पर क्या 3 दूनी 6, तो अब हमें क्या होगा, अर्थात 1 मास और जो दशमलव के बाद वाली संख्या उसी में बची है उसमें 3 का गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6 दिन, ठीक है ना। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 वर्ष 0 महीना 6 दिन हमें प्राप्त हुआ। अब ये जो शुक्र की अंतर्दशा में जो जन्म तारीख से लेके अभी तक जो तारीख हुई थी क्या हुआ कि 3 दिन 6 महीना 2025 प्राप्त होते हैं। 3 जून 2025 हमें जो शुक्र की अंतर्दशा आने पर वो संख्या हमने जोड़ी थी उसमें डेट में, तो हमें प्राप्त हुई थी वो 3 दिन 6 महीना 2025। अब इसमें 1 वर्ष 0 महीना 6 दिन और जोड़ देती जो कि शुक्र की अंतर्दशा में प्राप्त हुई। अब शुक्र की अंतर्दशा जोड़ने पर क्या 2026 ने 6 महीना 9 दिन, यानी 9 तारीख जून की 9 तारीख और 2026 तक सूर्य की अंतर्दशा जातक की चलेगी। तो ये शुक्र व सूर्य के मध्य अंतर्दशा चलेगी। तो ठीक इसी प्रकार से हम अन्य ग्रहों की भी अंतर्दशा निकाल सकते हैं, निकाली जाती है। तो आई होप यू, आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय मित्रों।